गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है। जबकि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब 6 कंडीशन में बन रहा था, कहाँ कहाँ बन रहा था, कैसा बन रहा था। तो इन सभी टॉपिकों पे हमने चर्चा कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो हम लोग उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। यहाँ पे 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, एक जब वस्तु अनंत पर रखेंगे और एक जब वस्तु अनंत तथा P के बीच। ठीक, तो हम इन 2 कंडीशनों में देखेंगे। 2 कंडीशन में कि जब वस्तु अनंत पे रखी जा रही है और जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी जा रही है तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है। इन सभी 2 कंडीशनों में देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम कि जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, ठीक, वस्तु हम लोग कहाँ रख देंगे? अनंत पे, O और O डैश। ठीक, जबकि मैंने परावर्तन में बताया था कि जब वस्तु की किरण चलेगी ये आई 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 और ये परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से उसी मार्ग में लौट जाएगी। और एक किरण यहाँ से आ रही है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो किरण है, अब मैंने बताया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहां पे ये दोनों किरण मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ पे तो मिलती हुई दिख नहीं रही है। एक किरण इधर चली जा रही है और एक किरण इधर चली जा रही है। ठीक है, तो ये दर्पण के दूसरी तरफ, ठीक, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। आभासी कैसे बनेगा? अब हम इसको मान के ऐसे मिला देंगे। ठीक, ऐसे मिलाने पे यहाँ पे दोनों मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रख रहे हैं तो कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है?
बिंदुवत है, ठीक है, यह पर बन रहा है, ठीक। जब आभासी बनता है, आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक। और कहाँ बन रहा है, दर्पण की दूसरी तरफ, ठीक है। तो एक कंडीशन देख ही लिए आप लोग कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यह पर बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है, दर्पण की दूसरी तरफ बन रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन में, जब वस्तु को हम P तथा अनंत के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। जब वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत तथा P के मध्य, ठीक है। देखेंगे ये किरण आएगी और ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, ठीक है। और ये किरण ये आएगी, ये भी परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, ठीक है। ये आई, ये परावर्तन होके चली गई अपनी दिशा में, और एक दूसरी किरण आ रही है, ये भी परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में लौट जा रही है। ये तो वास्तव में मिलेगा नहीं, तो हम जब इसको आभासी मान के मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, तो यहीं पे इसका क्या बनेगा, इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत तथा P के बीच रखे थे तब प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है, और P तथा F की
बीच बना है और आभासी और सीधा बना है। ठीक, तो इसमें दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, और जब हम अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब यप पर बनता है, बिंदुवत बनता है। और उसके बाद हम लोग कहीं पे भी वस्तु रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यप तथा पी के बीच ही बनेगा। ठीक है, यप तथा पी के बीच ही बनेगा। तो इसमें दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। मैंने अवतल दर्पण में एक चार्ट बनाया था। ठीक है, मैं इसमें भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसमें दो कंडीशन में बनेगा, जब वस्तु अनंत पर थी और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा पी के बीच हो। इसमें बिंदुवत बना था और आभासी, सीधा, और कहाँ बना था, ये यफ पर बना था। और इसमें वस्तु से छोटा छोटा बनेगा, पी तथा यफ के मध्य सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो मैंने अवतल दर्पण में भी मैंने चार्ट बना के दिखा दिया था कि कहाँ कहाँ बन रहा है, और इसमें भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, फिर मैं अगले टॉपिक पे चर्चा करूंगा। अगला टॉपिक है ठीक, गोलीय दर्पण पर चिन्ह परिपाटी, यानी कि हम दर्पण पर देखेंगे कि कौन सी दूरी ऋणात्मक ली जाती है और कौन सी धनात्मक ली जाती है। तो ये सभी को हम देखेंगे दर्पण के चिन्ह परिपाटी में। ठीक है, दर्पण के चिन्ह परिपाटी में देखेंगे। तो ये हम लोग हमेशा मुख्य अक्ष को मुख्य अक्ष के ही अंतर्गत रह के हम लोग जो है दूरी का मापन करेंगे।
तो ये जो मुख्य अक्ष होता है इसके ऊपर की सभी किस मिलेंगे हम लोग, धनात्मक मिलेंगे, और इसके मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ठीक है, और प्रकाश सदैव बाईं तरफ से डाला जाता है। प्रकाश दर्पण पर बाईं तरफ से, ठीक, बाईं तरफ से डाला जाता है प्रकाश। ठीक, दर्पण पर सदैव प्रकाश बाईं तरफ से डाला जाता है, और प्रकाश की आपतित प्रकाश की, जैसे जो आपतित प्रकाश आ रहा है उस दिशा में हमेशा क्या लिया जाएगा, प्रकाश की ऋणात्मक लिया जाएगा प्रकाश की दूरी को, और परावर्तित प्रकाश की लंबाई को हमेशा किसमें, ऋणात्मक। ठीक, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पॉजिटिव और निगेटिव। और प्रतिबिंब प्रतिबिंब कब होगा, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष के जब ऊपर बनेगा तो धनात्मक पॉजिटिव, जब नीचे बनेगा तो नेगेटिव। ठीक, ठीक, ये गोलीय दर्पण पर चिन्ह परिपाटी का नियम क्या हो गया, ये हम लोग डायग्राम बना लेंगे, और एक मुख्य अक्ष, ठीक है, और जो दर्पण पर हमेशा प्रकाश बाईं ओर से डाला जाता है, और जो आपतित किरण रहेगी, आपतित किरण अगर उसी की दिशा में हम लोग दूरी का मापन करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, परावर्तन की दिशा में जो हमारा प्रकाश रहेगा उसको ऋणात्मक लेंगे, और जो प्रतिबिंब यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वह दूरी धनात्मक ली जाएगी, और नीचे बनेगा तो ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। और ये गोलीय दर्पण, अब मैं बात करने जा रहा हूं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र में जैसे वस्तु की जो लंबाई रहती है मुख्य अक्ष से, उसको हम लोग u से डोनेट करते हैं, और जो प्रतिबिंब की लंबाई रहती है उसको v से, और फोकस दूरी f तथा त्रिज्या को c से। ठीक, तो इसमें भी मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ठीक,
ये जब हम लोग सी पे रखते हैं तो वस्तु को सी के बराबर बनता है। ठीक है, तो जो वस्तु की लंबाई रहती है, वस्तु की लंबाई, इसको u से प्रतिबिंब की लंबाई v से और फोकस दूरी या त्रिज्या c। ठीक, तो हमारा जो सूत्र बनता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, ये फार्मूला हो जाता है। इससे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और जो c होता है, एक होता है वक्रता त्रिज्या, जो हमारा c होता है वो कितना होता है, एक सेकेंड, एफ, ये कितना होता है, c का आधा होता है। ठीक है, c का आधा होता है, तो हम जब c निकालेंगे तो c कितना हो जाएगा, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं इसको, तो c कितना हो जाएगा 2f। ठीक, दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को किससे, r से भी डोनेट करते हैं। यानी कि जो हमारा c है, c को हम जैसे r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है तथा दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु की प्रतिबिंब तथा प्रकृति कैसी होगी। ठीक, क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल दर्पण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उत्तल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दे रहा है, देख लेता हूं, r बराबर 3 मीटर। ठीक है, और जो वस्तु की दूरी है उसको हम u से डोनेट करते हैं। वस्तु कितना दूर रखी गई है, 5 मीटर। तो हमारा ये v पूछ रहा है, v यानी कि इमेज कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा या कैसा बनेगा। ठीक है, तो f भी नहीं दिया है, तो हम लोग पहले f को निकालेंगे। तो मैंने f बराबर क्या बताया था, r/2। ठीक है, त्रिज्या का आधा होता है, तो यहाँ पे कितना दिया है त्रिज्या, 3 मीटर बटे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा ये 1.5
5 मीटर। ठीक, ये हमारी फोकस दूरी यानी कि एफ की वैल्यू आ गई। तो अब दर्पण का सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या बताया मैंने, 1/, एफ बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या दूरी हमारी दी हुई है और क्या क्या ज्ञात करना है। तो जो ये u का रहता है, जब मैंने ये बताया था चिन्ह परिपाटी का नियम, तो जो ये वस्तु की दूरी को हमेशा किस में लिया जाएगा, निगेटिव में लिया जाएगा। ठीक, तब इस फार्मूले में हम लोग देख लेंगे f की वैल्यू पता है और u की पता है और v का हमको पता करना है। कितना है f हमारा 1.5 बराबर ये कितना है u 5 है। u 5 दिया है। इसको हम किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, प्लस v हमको निकालना है। ठीक, v हमको ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा आ गया। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। ठीक, ये तो ये 1/v को हम इसको तो ज्ञात करना है, इसको हम कहाँ लेके चले जाएंगे, इस साइड लेके चले जाएंगे। तो 1/v 1/ इतना प्लस ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस है, इधर जाने के बाद ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 और इससे इसमें भाग देते हैं, जो आता है ऊपर गुणा करके लिख देते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये 5। ठीक है, ये 5 आ गया और ये कितनी बार जाएगा 1.5। तो इसको जोड़ देंगे, 5 1 6 कितना हो जाएगा 6.5 और नीचे कितना था 7.50। ठीक, तो ये हमारा कट जाएगा। कटने के बाद ये कितना आ रहा है, कटने के बाद ये आ रहा हमारा प्लस में 1.15 मीटर। ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये v यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है। ठीक, ये बस मैंने समझाने के लिए न्यूमेरिकल बताया था, बाकी हम लोग न्यूमेरिकल के लिए ठीक है अलग से क्लास लगेगी जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही बताया जाएगा। और मैं आज के लिए बस इतना ही। तो मैं अगली क्लास में बात करूंगा लेंस के बारे में।
और भी कुछ जो टॉपिक छुटी हुई है उसके बारे में मैं अगले क्लास में देख लूंगा। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।